स्वागत है आप सभी लोगों का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित आपके कुछ 40 प्रश्नों की मैं एक सीरीज़ लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी मित्र इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उनको ये शेयर करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में मैं 161वें प्रश्न से शुरू कर रही हूँ। इससे पहले मैं 160 प्रश्नों में आपके कवर करवा चुकी हूँ। मैंने 4 प्रैक्टिस सेट किए हैं, उसमें मैंने 40 तक मैंने 160 प्रश्न आपको कवर करवाए हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ अभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे रखा है। आप वहाँ से जाके लेखपाल की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उससे जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है सीरीज़ का 161वां। UPSRLM ने कब तक गरीबी को अत्यंत कम करने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शंस हैं 2022 से 23, 2020 से 21, 2024 से 25 या 2025 से 26। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन सी सही हो जाता है कि ऑप्शन नंबर सी 2024 से 25 जो है ना वह UPSRLM ने गरीबी कम करने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा को देखते हुए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी ये पूछा जा सकता है। ज़्यादातर जितने भी हैं गवर्नमेंट ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो सारे लक्ष्य से प्रश्न अभी तक बनते आए हैं और आगे ये इस प्रश्न बनने की संभावना है। तो इस पर आप स्टार टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 162। 2014-15 में कितने परिवारों को इंदिरा आवास योजना उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए है 3.75 लाख, ऑप्शन बी है 4.23 लाख, ऑप्शन सी है 5.65 लाख या ऑप्शन डी है 6.28 लाख। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 4.23 लाख का लक्ष्य रखा है। 2014-15 में जो था उसमें लक्ष्य रखा गया है कि इंदिरा आवास योजना के तहत उनको जो है आवास उपलब्ध कराया जाए। आप लोग भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों का उत्तर देते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में चेक करिए कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं, जिससे आप लोग को ये एक अनुमान लग जाएगा कि आपकी तैयारी जो है ना वो किस हद तक आपकी अच्छी तैयारी हो रही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो आपके ऑप्शन है ए 1971-72, ऑप्शन बी 1972-73, ऑप्शन सी 73-74 और ऑप्शन डी 1974 या 1975। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, 1974-75 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी 1975 है या ऑप्शन डी 1976। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही है, 1976 में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी। आप इन दोनों प्रश्नों को देखिए मिला के पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल की, यानी जब पानी की बात हुई थी, पानी व्यवस्था की, तो वह 74-75 था। लेकिन जब राज्य में दुग्ध की बात की गई तो वह उसके अगले वर्ष था, कब? 1976 में। तो इन दोनों को अगर आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको दोनों ही प्रश्न याद हो जाएंगे कि राष्ट्रीय पेयजल की बात की गई 74-75 में और राज्य दुग्ध परिषद की बात की गई 76 में। अगला प्रश्न है, कामधेनु व मिनी कामधेनु डेयरी योजनाओं के तहत कितनी गाय भैंसें पाली जा सकती हैं? अब ये एक योजना है कामधेनु व मिनी कामधेनु, इसके तहत एक संख्या है जितनी गाय भैंसें पाली जा सकती है, तो वो संख्या इन्होंने पूछी है। ऑप्शन ए है 100 एवं 150, ऑप्शन बी है 100 एवं 50, ऑप्शन सी है 25 एवं 50 या ऑप्शन डी है 50 एवं 75। तो इसमें 100 एवं 150 नहीं है, 25 एवं 50 नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर बी सही है कि 100 एवं 50 जो हैं वो गाय निर्धारित की गई। कामधेनु जो डेयरी योजना है उसके तहत आप 100 एवं 50 गाय भैंसों को पाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1966 या ऑप्शन डी है 1973। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाता है कि 1966 में उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में कितने पशु चिकित्सक पॉलीक्लिनिक हैं? तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने पशु चिकित्सक पॉलीक्लिनिक की संख्या पूछी है। तो आपका ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 या ऑप्शन डी है 10। तो इस प्रश्न का उत्तर ए सही है कि उत्तर प्रदेश में 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक हैं। अगला प्रश्न है 168। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए कूट का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कुछ फसल दी हैं और यहाँ पे यूपी का स्थान पूछा है कि इन फसलों में यूपी का स्थान क्या है। तो मक्का है, आम है, सब्जियां हैं, फल हैं। अब इसमें आपको जो इजी लग रहा है आप उसको देखिए कि सबसे पहले आपका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। अब आप आम देखिए, मैंने आपको कितनी बार बताया कि यूपी में जो प्रथम स्थान पे, आप उनको बिल्कुल याद रखिए क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर वहाँ से पूछे गए हैं। तो आम को आप मिलाइए, आम का स्थान क्या है? प्रथम है। अगर आम का आपका स्थान मिल गया तो देखिए किसी भी ऑप्शन में आपको आम का जो है ना वो बी का 4 मिल रहा है क्या? ऑप्शन किसी में भी, अगर किसी में भी बी का 4 मिल रहा है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बी का 4 जो है ना वो सिर्फ बी में ही मिल रहा है, ये देखिए आप, तो आपका उत्तर यहीं से मिल जाता है। अगर आपको किसी एक या दो का भी पता है तो आपको आसानी हो जाती है मैच करने में। अब इस हिसाब से अब इसको मैच करते हैं कि आम का प्रथम स्थान हो गया और ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3, मक्का का यूपी में स्थान कितना है? द्वितीय स्थान है। और सब्जियों का स्थान सेकंड पे है और फल का स्थान छठा है। ठीक है, तो ये सारे मैच हो गए हैं। तो इसी तरह से अगर आपको एक या दो पता है मैच करने में तो आपको प्रश्न आसानी से हल हो सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अफीम का जिला कौन सा है? ये इन्होंने अफीम जिला के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है गाजीपुर, ऑप्शन बी है बागपत या ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ या ऑप्शन डी है बाराबंकी। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है कि बाराबंकी जो है ना वो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। और उसके बाद गाज़ीपुर में भी अफीम की खेती होती है। लेकिन आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, अगर पूछा जाएगा प्रेफरेंस आप बाराबंकी को देंगे। यदि बाराबंकी नहीं है आपके ऑप्शन में, गाज़ीपुर है, तो आप गाज़ीपुर पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है आपका 170। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। आपका ऑप्शन है ए पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका उत्तरी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी है आपका दक्षिणी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, यदि आपने यूपी का मैप देखा हुआ ठीक से तो आपको ये इसका उत्तर आप आसानी से दे देंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बी सही है कि जो यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वायु अपरदन होता है। क्योंकि जो मथुरा और आगरा वाला क्षेत्र है यहाँ से बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, वायु अपरदन होता है, जिससे वो बहुत अधिक प्रभावित क्षेत्र रहता है। अगला प्रश्न है आपका 171। राज्य का कौन सा जिला पानोत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए ललितपुर है, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी वाराणसी। वैसे तो आपने ये सुना होगा बनारस का पान, आपने कई बार गानों में भी सुना होगा। बनारस के पान की काफ़ी लोग व्याख्या करते, तो इस वजह से हो सकता है कि यूपी में आप इसको ऑप्शन को सही करके आएँ, लेकिन ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। बनारस का पान जरूर लोगों ने फेमस किया है, लेकिन वहाँ की जो उत्पादन है उसमें आपका वाराणसी नहीं है। वाराणसी जो पान उत्पादन में जिला है प्रथम पे वो है महोबा। महोबा को आप टिक करेंगे, ना कि बनारस को टिक करेंगे। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने इसको 2-3 बार बोला है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 172। राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपका ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी हमीरपुर या ऑप्शन डी मैनपुरी। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने चने का प्रोडक्शन पूछा है। तो चने के प्रोडक्शन में जो है ना, ये जितना भी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, ये सब जो अभी मैंने महोबा इससे पहले आपको पढ़ाया है वो पान उत्पादन के लिए फेमस है, और जो चने उत्पादन के लिए वह हमीरपुर फेमस है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 173। राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? अब देखिए आपको 2-3 फैक्ट यहीं कंटिन्यू याद हो जाएंगे। आपने जो है वो पान का देख लिया, पान के साथ साथ जो है वो चने का देख लिया। अब आपको मक्के के बारे में, तीनों ही आपको जो है वो जिलों के बारे में पता चल जाएगा। आपका ऑप्शन है ए फिरोज़ाबाद, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी है बुलंदशहर या ऑप्शन डी है आपका श्रावस्ती। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह सी सही है कि बुलंदशहर जो है वह मक्का उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह मक्का उत्पादित करने वाला जिला है। इस तरह से आपके 3 प्रश्न यहीं पे तैयार हो जाते हैं। 174 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण जाता है। हर्बल गार्डन
आपका ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, सी 13 या डी 15। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 13 सही है कि यूपी में 13 हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है 175, मैथा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? आपका ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी केरल या डी उत्तर प्रदेश। तो मैथा उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी का प्रथम स्थान है, सबसे ज़्यादा यूपी में प्रोडक्शन होता है। तो प्रथम स्थान पूछा है इसलिए आपका उत्तर प्रदेश ठीक हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो आप इस सीरीज़ को लाइक करिएगा, इसके सारे वीडियोज़, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं लेखपाल की तो उन तक आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका 176, मैथा ऑयल की शुद्धता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश में किस जनपद में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है? आपका ऑप्शन ए लखनऊ, बी कन्नौज, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी बरेली है। तो मैथा ऑयल की इन्होंने बात की गई है और फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की बात की गई है। तो फ्रेग्रेंस से आप लोग इसको गैस कर सकते हैं, इसका ऑप्शन बी सही है कन्नौज। वैसे भी कन्नौज का इत्र फेमस है, मैंने कल ये प्रश्न करवाया हुआ है तो इससे आप ये गैस कर सकते हैं और ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 177, देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ पे है? ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है इसलिए आप इसको स्टार टिक कर लीजिए। आपका ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, सी गोरखपुर, डी मेरठ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर ए सही है, लखनऊ में देश का प्रथम, ये पहला है इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हो जाता है। मैंने आपको स्टार यहाँ पर टिक करवाए हैं। और बागवानी कॉल सेंटर है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 178 क्वेश्चन, संकर मक्का बीजों की प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है 2010 से 2011, ऑप्शन बी 2011 से 12, सी 2012 से 13 या डी 2013 से 14। तो इस प्रश्न का उत्तर डी सही हो जाता है। ऑप्शन 2013 से 14 में जो है ना वो संकर बीजों की प्रोत्साहन की योजना यूपी में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए किस उर्वरक का वितरण किया है? तो ऑप्शन ए है जिंक सल्फेट, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी है जैव खाद या ऑप्शन डी है जिंक सल्फाइड। तो प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए जो है ना वह उर्वरक ए ऑप्शन जो जिंक सल्फेट है इसके वितरण का कार्य किया गया है। तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर से है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। 180 क्वेश्चन है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम का संचालन कब किया गया है? ऑप्शन ए 2010 से 11, ऑप्शन बी 2008 से 9, सी 2014 से 15, डी 2011 से 12। तो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है ना वह संचालन 2014-15 से किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया? तो आपके ऑप्शन है ए 1963, बी 1964, सी 1965, डी 1966। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1964 में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम यूपी में लाया गया था। अगला प्रश्न है 182 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडी स्थल हैं? ऑप्शन ए है 214, ऑप्शन बी 215, सी 216, डी 220। तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाता है 214। 214 जो है वो उत्तर प्रदेश में कुल मंडी स्थल है। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण जाता है, मंडी स्थल की संख्या पूछ सकते हैं परीक्षा में, इसको आप स्टार टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 183, ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए है 1873 में, बी 1874 में, सी 1875 में या डी 1876 में। तो ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की जो स्थापना है वह 1875 में की गई थी। देखिए जब आप परीक्षा देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये जो मैंने सीरीज़ चलाई है इस सीरीज़ आपके बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो इस सीरीज़ को आप आगे तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। ये मैं डेली वीडियोज़ डालती हूँ, आपको डेली नोटिफिकेशन में और सारी आपको इसके साथ साथ PDF भी मैं प्रोवाइड करवाऊँगी टेलीग्राम चैनल पर। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न है आपका 184,
बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अफीम, बी केसर, सी आम, डी लीची। तो ये मैं प्रश्न आपको आगे पूछ चुकी हूँ, तो इस प्रश्न का जो उत्तर ए सही हो जाता है। अफीम की खेती के लिए बाराबंकी फेमस है। इससे पहले मैंने पूर्व में करवाया हुआ है कि अफीम की खेती के लिए कौन सा जिला फेमस है। अब इन्होंने वही चीज़ उल्टी करके पूछ दी है कि बाराबंकी किसके लिए फेमस है। तो ये प्रश्न आपको रट गया होगा, 2 बार हो चुका है, तो आपको ये याद हो गया होगा कि अफीम के लिए बाराबंकी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका 185। कृषि विभाग का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत विकास दर बनाए रखना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है 4.9%, ऑप्शन बी है 6.4%, ऑप्शन सी 7.5%, डी 5.1%। तो जो आपका डी है 5.1% जो है ना, वो दर बनाए रखना कृषि में, ये इसका लक्ष्य निर्धारित किया कृषि विभाग का। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, इसको स्टार टिक कर लीजिए, ये प्रश्न आने की संभावना है आपकी। अगला प्रश्न है 186। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, सी मेरठ, डी इलाहाबाद। तो आपका जो है आगरा भी नहीं है, मेरठ में भी नहीं है, इलाहाबाद भी नहीं है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है कि कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी है। आपको याद हो कि 1924 में जो है वो किसका गठन किया गया था? हिस्ट्री से क्वेश्चन है आपका। तो ये किया गया था HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का किया गया था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। तो इस तरह से आपके हिस्ट्री का भी एक प्रश्न तैयार हो जाता है, और इससे आपका चंद्रशेखर आज़ाद जो कृषि विद्यालय ये भी आपका तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 187। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है सुल्तानपुरम, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, सुल्तानपुर होना चाहिए, ऑप्शन सी है वाराणसी, या फिर डी फैज़ाबाद में है। तो जो फैज़ाबाद है आपका, जिसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया है, वहीं पे नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित है। अगला प्रश्न है आपका 188। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप स्टार टिक कर लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपकी परीक्षा में आने वाला है डेफिनेटली। ऑप्शन ए आलू, बी सोधर्म, सी सूरजमुखी, या डी मटर। तो इन्होंने मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर यानी नाइट्रोजन की अधिकता कर देता है, ये पूछा है। तो वह ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है कि मटर जो है ना, वह मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ा देता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आपका 189। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, सी उड़द, या डी गन्ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है गेहूँ नहीं है, गेहूँ एक रबी की फसल है, चावल नहीं है, ये खरीफ की फसल है, गन्ना नकदी फसल है। आपका ऑप्शन जो सी है उड़द, या हालांकि इससे कोई इसका मतलब नहीं है रबी या खरीफ से, इन्होंने उर्वरता की बात पूछी है, तो उर्वरता जो है ना वो उड़द से बढ़ती है। भूमि की उर्वरता उड़द जहाँ पे उगाई जाती है वहाँ पे उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है आपका 190। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 70.64%, बी 65.7%, सी 68.8%, डी 72.9%। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन सी सही हो जाता है कि 68.8% जो है ना यूपी में भूभाग पर कृषि की जाती है। ये परसेंटेज आप याद रखिएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं आप लगा सकते, इसको आप एज इट इज़ आपको याद करना होगा। अगला प्रश्न है 191। मूंगफली के उत्पादन के प्रोत्साहन की योजना कब से प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए है 2012-13, बी 2013-14, सी 2014-15, डी 2010-11। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है 12 और 13 नहीं हो सकता है। तो जब यहाँ पे 13 कट गया तो 14 और 15 भी नहीं, इसका ऑप्शन जो है ना वो 2013 और 14 सही है कि मूंगफली के उत्पादन को प्रोत्साहन एक योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है आपका 192। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में निर्धारित विकास दर क्या है? ऑप्शन ए है 4.5%, बी 2.9%, सी 4.8%, डी 5.1% है।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह डी सही हो जाता है। 5.1% जो है वो नई कृषि नीति निर्धारित की गई है, जो कि विकास दर है। महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इस सीरीज़ को प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा। आपके जो भी सोशल मीडिया के हैं वहाँ पे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक वहाँ पे इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आगे इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 22, बी 20, सी 23 या डी 18। ये प्रश्न मैं पहले भी आपका प्रैक्टिस सेट में मैंने कवर करवाया हुआ होगा, तो जिसने भी ये वीडियो देखा है वो ये प्रश्न बहुत आसानी से कर लेगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बी सही हो जाता है कि ऑप्शन जो 20 है, यूपी को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया या बांटा गया है। ये प्रश्न आप रट लीजिए, ये प्रश्न आने वाला है किसी न किसी परीक्षा में आपसे ज़रूर, और लेखपाल भर्ती परीक्षा में इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1944, ऑप्शन बी 1946, सी 1948, डी 1950। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन ए सही हो जाता है। 1944 में सरकार ने पशुपालन विभाग की स्थापना की थी। इस सीरीज़ के 5 प्रश्न और बचे हैं। मैंने आज 40 क्वेश्चन इसको कवर करवा दिए हैं। अगर आपको ये पूरे आपको 200 तक प्रश्न देखने हैं तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाके 5 के 5 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जिसमें मैंने 200 क्वेश्चन को कवर करवाया हुआ है। 195 प्रश्न है, देश में पशुपालन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो पशुपालन में यूपी का जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे, जैसे कि आम, आलू, गन्ने में वह प्रथम स्थान पे, वैसे पशुपालन में भी वह प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है 196, गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध है? ऑप्शन ए कृषि से, बी भेड़ पालन से, सी दुग्ध पालन से, डी पशुपालन से। तो गोकुल पुरस्कार आप जैसे कि समझ सकते हैं, गोकुल जो है ना, तो उससे आप दुग्ध उत्पादन को लगा सकते हैं, क्योंकि गोकुल जो मतलब आप कृष्ण जी से रिलेट कर सकते हैं, और जो गाय भैंसों का मतलब वो क्या करते थे, गायों को चराने जाते, तो इस तरह से दुग्ध पालन से आप उसको किसी भी तरह से आपको प्रश्न को याद करने की एक ट्रिक बना लीजिए, भले ही वो आपको ट्रिक उस टाइम पे याद आ जाए कि एज इट इज़ आप उसको प्रश्न का उत्तर दे सकें ईजिली। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, दुग्ध पालन। अगला प्रश्न है आपका 197, जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? ए कानपुर, बी बरेली, सी इटावा या डी लखनऊ में। तो जैविक औषधि संस्थान जो है ना वह डी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थापित किया जा सकता है? अब इन्होंने ये संभावना पूछी कहाँ किया जा सकता है। ए लखनऊ, बी झांसी, महोबा, डी गाजीपुर। किया जा सकता नहीं या फिर है, इनको यहाँ पे ये पूछना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बी सही है, झांसी में जो है वो यूपी में पशु चारा बैंक स्थापित है। अगला प्रश्न है आपका 199, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति अंडे की वार्षिक उपलब्धता कितनी है? ए 5, बी 10, सी 12, डी 36। अब इन्होंने प्रति व्यक्ति की बात पूछी, मतलब एक व्यक्ति जो है ना वह वर्ष में कितने अंडे खाता है या उसकी खपत कितनी है। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है ए सही है कि जो 5 हैं, यानी एक व्यक्ति एक वर्ष में 5 अंडे उसकी खपत है। ठीक है। अगला प्रश्न है और इस सीरीज़ का लास्ट प्रश्न है आपका इस प्रैक्टिस सेट का 200, राज्य में ऑपरेशन फ्लड 1 कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1969 में, बी 1970 में, सी 1973 में, डी 1975 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह सी सही हो जाता है। 1973 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। या आप याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड जो है ना वो किस ईयर शुरू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, प्रैक्टिस सेट में जो भी बना रही हूँ ग्रामीण परिवेश से, जो कि आपके 25 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, और 25 में यदि आप 25 में कम से कम आप 24 या 23 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखिए। इसकी PDF भी मैं आपको दे रही हूँ टेलीग्राम पे, उसको आप पढ़िए तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप एग्ज़ाम में 25 में से 23 या 24 100% करके आएंगे।